नमस्कार दोस्तों, एसएस मार्केट न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों वीडियो है यस बैंक पर और ये वीडियो है दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान देंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है। और लॉन्ग टर्म के नज़रिए से यस बैंक के ज़बरदस्त यहाँ पे बहुत ही बड़े यहाँ पे टारगेट यहाँ पे निकाले गए यस बैंक के लॉन्ग टर्म के नज़रिए से। और शॉर्ट टर्म के टारगेट भी आपको यहाँ पे आश्चर्यचकित और ज़बरदस्त यहाँ पे मुनाफा देने वाले यहाँ पे टारगेट यहाँ आपके लिए निकाले गए हैं यस बैंक के। ये टारगेट दोस्तों यहाँ पे वन डे पे यहाँ पे देख सकते हैं, वन डे के टाइम फ्रेम पर नहीं निकाले गए। ये टारगेट आपके लिए निकाले गए हैं यहाँ पे वन वीक के, यहाँ पे वन वीक के टाइम फ्रेम पे निकाले गए हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे जो मंगलवार की जो यस बैंक की संभावना थी उसके लिए आपको अलग से वीडियो अपलोड करा दिया गया है कि मंगलवार के लिए आपको अलग से मैंने वीडियो भी अभी अपलोड किया है, यस बैंक का अभी अपलोड किया है कि मंगलवार की संभावना क्या हो सकती है, किस पे कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल से यस बैंक के लिए कौन सा सपोर्ट है, कौन सा रेजिस्टेंस है, कहाँ से यस बैंक गिर सकता है, कहाँ से यस बैंक उठ सकता है, किस लेवल को ब्रेक करेगा, कहाँ जा सकता है। ये मंगलवार की इंट्राडे की आपको कल की संभावना मैंने अलग से वीडियो बना दिया गया है। इस वीडियो में अपन मंगलवार की बात नहीं करेंगे, ना बुधवार की बात करेंगे, ना गुरुवार की बात करेंगे, ना शुक्रवार की बात करेंगे। ये वीडियो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के नज़रिए से बनाए गए हैं और इसमें ज़बरदस्त आपके लिए टारगेट निकाले गए हैं यस बैंक में। सबसे पहले मैं इंपॉर्टेंट यहाँ पे मैं टेक्निकल चार्ट पे लगाऊंगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं टेक्निकल चार्ट को, यहाँ पे मूविंग एवरेज को आपको मैं एक बार नोट करा देता हूँ कि यस बैंक का वन वीक पे जो मूविंग एवरेज है वो आपको मैं यहाँ पे एक बार नोट करा दूँ कि यहाँ पे देख सकते हैं यस बैंक का वन वीक पे मूविंग एवरेज वो 300 और एक बार नोट करा दूँ आपको, लगभग 320 से मूविंग एवरेज चढ़ा था, 320 से मूविंग एवरेज चढ़ा था, 320 से। और ये फिर गया है टारगेट, आपको मैं थोड़ा नोट करा देता हूँ इधर, ये 405 तक टारगेट गया था, यानी कि 320 पे मूविंग एवरेज चढ़ा और 320 पे मूविंग एवरेज चढ़ा और उसके पश्चात टारगेट आपको मिलता है 405 तक का टारगेट आपको मिलता है। उसके पश्चात वन वीक पे यहाँ पे देख सकते हैं ये ग्रीन लाइन वापस गिरी है और वापस ये गिरती है दोस्तों 362 से। यहाँ पे देख सकते हैं 362 से मूविंग एवरेज वापस गिरता है और जैसे ये गिरा मूविंग एवरेज उसके पश्चात यहाँ यहाँ अभी तक नीचे नहीं है, अभी तक ऊपर नहीं आया था, अब लेकिन ऊपर आ चुका है। यहाँ पे देख सकते हैं 362 से गिरता हुआ यस बैंक ने 146 तक के टारगेट दे दिए थे। लेकिन अब यहाँ पे खुशी की बात यह है कि मूविंग एवरेज वन वीक पे यहाँ पे इसका ऊपर आ चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं वन वीक पे ये मूविंग एवरेज ऊपर आ चुका है, ग्रीन लाइन रेड लाइन को क्रॉस कर चुके हैं और यहाँ पे इसको ब्लू लाइन को भी क्रॉस करने वाली है। अगर इसको क्रॉस करती है तो ज़बरदस्त यहाँ पे मूविंग एवरेज का जो नज़रिया है या टेक्निकल चार्ट है ज़बरदस्त यहाँ पे पुलिस हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मूविंग एवरेज का जो यहाँ पे इसका क्रॉस आउट हुआ है, एक पिछली बार यहाँ पे इसने क्रॉस आउट करने की कोशिश की थी 199 पे, लेकिन यहाँ पे ऊपर जाके ये नीचे इसने वापस धकेल दिया गया था, यहाँ पे ऐसा पलट रहा। लेकिन इस बार यहाँ पे देख सकते हैं 2 वीक 3 वीक से कंटिन्यू ऊपर ही चल रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं इसका क्रॉस आउट हुआ था, वापस वहीं उसी जगह से क्रॉस आउट हुआ था जिस प्रकार पिछली बार क्रॉस आउट हुआ था उसी जगह यहाँ पे 199 पे ही इसका क्रॉस आउट हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं 199 पे ही दोबारा से ही वही जगह है, दोबारा वही जगह से क्रॉस आउट हुआ है। और पिछली बार यहाँ से क्रॉस आउट हुआ था तो अगले ही सप्ते में इसको गिरा दिया गया था, लेकिन इस बार 3 सप्ते से कंटिन्यू मूविंग एवरेज ऊपर चल रहा है। और यहाँ पे देख सकते हैं इसका मूविंग एवरेज जो निकल के आया है वो आपको मैं दिखा दूँ। यहाँ पे ये 5 डे का मूविंग एवरेज यहाँ पे जो लाइन है वो 216 की है, उसके भी ऊपर से यहाँ पे चल रहा है, अभी 237 पे है। और यहाँ पे और 15 दिनों का जो मूविंग एवरेज वन वीक पे वो 208 का है, उसके भी काफ़ी ऊपर शेयर है। और 21 दिनों का मूविंग एवरेज है वो निकल के आ रहा है लगभग, आपको मैं बता दूँ यहाँ पे 218, उसके भी ऊपर से शेयर है। तो यानी कि ये ज़बरदस्त मूविंग एवरेज है। और इस मूविंग एवरेज से आपके लिए शॉर्ट टर्म के जो टारगेट निकाल के लेके आया हूँ वो टेक्निकल चार्ट मूविंग एवरेज है। और यहाँ पे जो न्यूज़ बेस पे मैं इसका काफ़ी बड़ा जो इफेक्ट मैं निकाला हूँ कि यहाँ पे शॉर्ट टर्म में आपको जो टारगेट देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं शॉर्ट टर्म में जो टारगेट होंगे वो होंगे दोस्तों। शॉर्ट टर्म में टारगेट यहाँ पे आपको मैं लाइव चार्ट में है, वन डे पे टेक्निकल चार्ट में यहाँ पे बदल के और आपको यहाँ दिखाने वाला हूँ मैं टारगेट। शॉर्ट टर्म में दोस्तों इसके जो टारगेट निकल के आएंगे वो टारगेट निकल आएंगे 270 के। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे 270 का एक रेजिस्टेंस है, वहाँ पे एक ये टारगेट निकल के आ रहे हैं। पिछली बार भी इसने 270 को टच किया। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो मैंने इसको जूम करके आपको दिखा सकता हूँ मैं यहाँ पे
यहाँ पे शॉर्ट टर्म के टारगेट हैं। यहाँ पे मंगलवार की रणनीति आपको अलग से बता दी गई है कि मंगलवार में किस प्रकार इसमें उठापटक हो सकती है। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे 270 से इसमें गिरावट आई थी, तो ये 270 को टच कर सकता है शॉर्ट टर्म में। 270 का इसका पहला टारगेट होगा। यहाँ पे 245 255 ये मंगलवार की संभावना आपको बता दी गई है। वहाँ जाता तो ठीक है, लेकिन धीरे धीरे वापस ये 200, फिर इसका टारगेट 200 शॉर्ट टर्म में 270 के होंगे। शॉर्ट टर्म में 270 को टच कर सकता है यस बैंक, ठीक है। उसके पश्चात शॉर्ट टर्म के टारगेट और निकाले जाएंगे इसमें। यहाँ पे आप देख सकते हैं शॉर्ट टर्म के टारगेट आपके सामने 290 का भी इसमें निकल के आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे इस बैंक में जो गैप इसमें बड़ा गैप है, एक 315 से लेकर और 287 तक का एक गैप बिल्कुल खाली पड़ा है। ये यहाँ पे गैप डाउन ओपन हुआ था, इतना बड़ा गैप डाउन ओपन हुआ था जब इसमें डाइवर्जेंस की कोई शिकायत आई थी। उस समय यहाँ पे यस बैंक में इतना बड़ा गैप डाउन हुआ था, तो यस बैंक 290 तक को टच कर सकता है। शॉर्ट टर्म का दूसरा टारगेट 290 होगा, ठीक है। और यहाँ पे फिर अब लॉन्ग टर्म का टारगेट दिखाया जाएगा। लॉन्ग टर्म का टारगेट आपको किस प्रकार, यहाँ पे टेक्निकल चार्ट्स यहाँ पे आपको मैं अवगत कराता हूँ। सबसे उसके पहले अपन यहाँ पे इंपॉर्टेंट न्यूज़ जानेंगे। सबसे पहले इंपॉर्टेंट न्यूज़ ये जानेंगे कि यस बैंक में जो गिरावट का कारण था वो था यहाँ पे डाइवर्जेंस और राणा कपूर पर लगाए गए आरोप कि राणा कपूर ने यहाँ पे यस बैंक में घपला किया है, लेकिन ऐसा कोई दो साबित नहीं हुआ है। और RBI ने खुद ने कह दिया है कि डाइवर्जेंस की कोई रिपोर्ट यहाँ पे यस बैंक में कोई गड़बड़ी नहीं पाई गई है और राणा कपूर पर लगाए गए आरोप गलत है, ठीक है। तो ये एक तरीके से उस वजह से जो गिरावट आई थी तो उसका तो खुलासा हो चुका है, यानी कि अब ये शेयर में उस वजह से गिरावट आई तो शेयर यहाँ पे वापस 300 के लेवल को टच करने के लिए आ सकता है। इसलिए यहाँ पे जो लॉन्ग टर्म का जो टारगेट होगा, पहला ही टारगेट यहाँ पे 300 रुपये का होगा। यहाँ पे ध्यान देंगे, पहला ही टारगेट 300 रुपये का होगा। और उस समय इसके जो लेवल चल रहे थे, उस समय जो लेवल चल रहे थे, ये चल रहे थे 340 350। तो दूसरा टारगेट यहाँ पे निकल के आएगा 350 का। लॉन्ग टर्म के नज़रिए से दूसरा टारगेट निकल के आएगा 350 का। अब दूसरी न्यूज़ यहाँ पे और सुन लीजिए यहाँ पे कि यस बैंक का गिरने का कारण था, एक तो था डाइवर्जेंस के यहाँ पे रिपोर्ट नेगेटिव आई थी और उसमें आरोप लगाए गए थे। और दूसरा कारण था यहाँ पे राणा कपूर को यहाँ पे इस्तीफा देने की यहाँ पे RBI ने मांग की थी और उनकी डेट घोषित कर दी थी कि 31 जनवरी तक राणा कपूर को CEO पद से इस्तीफा देना ही होगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं यस बैंक यहाँ पे मजबूत हाथों में CEO यहाँ पे ज़बरदस्त मजबूत जो CEO हैं जिनको 30 साल का एक्सपीरियंस है वो आ चुके हैं। और दूसरी बात यहाँ पे डाइवर्जेंस का मैटर भी क्लोज हो चुका है, तो दोनों ही पॉजिटिव यस बैंक के लिए हैं। और एक काया मोटर के साथ यस बैंक का ध्यान दें कि मैं आपको न्यूज़ आप भूल गए होंगे, लेकिन काया मोटर के साथ यस बैंक की बड़ी डील्स है। काया मोटर्स की जितने भी जो गाड़ियों की डील्स होगी उसमें यस बैंक का पार्टनरशिप है। उसमें यस बैंक उनको लोन देगा और जितनी भी कमाई होगी यस बैंक की 50-50 रहेगी। ध्यान दें कि महाराष्ट्र के अंदर छोटे जो दुकान वाले हैं और जो सेल्स वाले हैं उनके लिए यस बैंक 25,000 लगभग दुकानें हैं, उनके लिए मतलब ऑनलाइन कैशलेस की सुविधा लेके आ रहा है यस बैंक। तो उसके लिए भी ज़बरदस्त यहाँ पे यस बैंक को मुनाफा हो सकता है। और तीसरी बात यहाँ पे राणा कपूर के जाने के पश्चात यहाँ पे अब उनका जो मैटर है वो क्लोज हो चुका है और दोनों भाइयों में यहाँ पे सुलह बनती हुई नजर आ रही है। दोनों भाई अप्रैल में एक अपनी तरफ से डायरेक्टर लेके आ रहे हैं। पांचवी बात यहाँ पे है कि अब डाइवर्जेंस की रिपोर्ट यहाँ पे नेगेटिव जो हो रुख था वो यहाँ पे अब पॉजिटिव रुख आ गया है। छठी बात यहाँ पे कि यहाँ पे रवनीत गिल की यहाँ पे ज्वाइन कर लिया, तो ये बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे 3 साल तक रवनीत गिल रहेंगे, तो इसके लिए लॉन्ग टर्म के टारगेट यहाँ पे 350 और चौथा टारगेट यहाँ पे निकाल के लेके आए मैं 410 तक का, क्योंकि पिछली बार यहाँ पे यस बैंक 405 को इसने टच किया, तो ये बाउंड वीक का हाई लगाएगा 410 415 तक का, ये बाउंड वीक का नया हाई लगा सकता है। तो यहाँ पे दोस्तों अब 1 वीक पे यस बैंक के जो मैं टारगेट निकाल के लेके आया हूँ, यहाँ पे जो न्यूज़ का मैंने पूरा खुलासा किया है। यहाँ पे 1 वीक पे मैं देख सकते हैं कि यस बैंक का जो 1 वीक पे यहाँ पे टारगेट आपके सामने यहाँ पे देख सकते हैं कि 347 का इसने टारगेट यहाँ पे दिखा रखा है, जिसमें मैंने आपको 347 के 300 और 350 का 2 टारगेट बताए। उसके बाद मैंने यहाँ पे आपको टारगेट बताया 400 410 और 415 के। तो वो इस लॉन्ग टर्म के नज़र से यस बैंक में यहाँ पे आपको बिल्कुल 410 415 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं, जो कि यस बैंक इसने 52 वीक का जो हाई लगाया था 405 का उसको भी ब्रेक कर सकता है यस बैंक का। ओके दोस्तों, ये टारगेट रहेंगे लॉन्ग टर्म के नज़रिए से। शॉर्ट टर्म के टारगेट आपको यहाँ पे 270 290 तक के बताए गए हैं, जो कि शॉर्ट टर्म में यस बैंक ये हासिल कर सकता है। यस बैंक में मंगलवार को यहाँ पे जो संभावना थी वो आपको मैं यहाँ पे बता दी गई है। और मिनी शॉर्ट टर्म में यस बैंक में यहाँ पे आपको जो 255 245 255 वापस अगर 232 को ब्रेक करता है यस बैंक, ध्यान देंगे टारगेट तो वही रहेंगे आपके जो 200 शॉर्ट टर्म के 270 290 और लॉन्ग टर्म के 300 350 से 815 810 या 15 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं लॉन्ग टर्म में। लेकिन यस बैंक में ध्यान देंगे, यस बैंक अगर आपको जैसे कि टारगेट यहाँ पे लॉन्ग टर्म के बताए गए हैं, तो जिस प्रकार मैंने यहाँ पे आपको अपडेट दी गई है कि 232 को ब्रेक करने के पश्चात यस बैंक नीचे भी आ सकता है। हाँ, तो जरूर आ सकता है 232 को यस बैंक ब्रेक करेगा तो वापस एक
बार छोटे लोगों की पोजीशन जो स्मॉल ट्रेडर है उनको डराने के लिए यस बैंक एक बार पोजीशन उनकी काटने के लिए 225, 215, 210 तक भी एक बार ये मूव कर सकता है, जिससे लोग डर के अपनी पोजीशन काटेंगे। वापस यस बैंक रिकवर करेगा 232 के ऊपर जाने के पश्चात यस बैंक दोबारा आपको शॉर्ट टर्म में 290, 270, 290 के टारगेट दिखाएगा। लॉन्ग टर्म की नज़र से यस बैंक दोबारा 290 से वापस फिर लौटेगा, फिर 290 से लौट कर वापस यस बैंक 260, 270 की रेंज वापस आएगा और वापस से वहाँ से फिर दोबारा ये यस बैंक चढ़ेगा और वापस आपको 300 और 350 तक के टारगेट दिखाएगा। फिर वहाँ से वापस फिर यस बैंक लौटने की उम्मीद है, क्योंकि 350 फिर रेजिस्टेंस है, तो वापस यस बैंक 350 का टारगेट देके यस बैंक दोबारा 300 की तरफ लौटेगा। वहाँ से यस बैंक फिर कंटिन्यू चलता हुआ आपको 415 तक के टारगेट दिखा सकता है। दोस्तों इस प्रकार यस बैंक ऐसा नहीं है कि आपको डायरेक्ट जाके 415 पे आपको बैठा देगा और आपको यहाँ पे पैसों की बरसात कर देगा। यहाँ पे यस बैंक मतलब जो कोई भी शेयर होता है तो बड़ा एक तरीके से CDY चलता है,